नमस्कार विद्यार्थियों। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ये पढ़ेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डॉट 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 ए एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब डी को यदि डी बाई डी एक्स की जगह यदि डी लिखते हैं तो इस इक्वेशन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप होगा वाई सी प्लस वाई पी, यानी वाई सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को मिलाकर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इस जनरल सॉल्यूशन को निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आरएचएस का टर्म हो वो जीरो हो, उसको सोल्व करेंगे। तो जिसमें आरएचएस का टर्म जीरो हो उसमें केवल उसका सॉल्यूशन होगा वाई इक्वल टू वाई सी वाई पी, उसमें क्या होगा जीरो होगा। तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा तो उसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसमें आरएचएस हमने जीरो कर दिया, राइट हैंड साइड जीरो कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ए नोट का भाग दे दिया तो ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका भाग दे सकते हैं अपन। तो डी एन प्लस ए वन अपॉन ए नोट डी एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन अपॉन ए नोट डी प्लस ए नोट ए एन अपॉन ए नोट वाई इक्वल टू जीरो। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा क्या होती है, एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड लीनियरली इन सी, यानी एवरी नॉन कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है उसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियरली इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, उसको तो हमने फैक्टराइज कर दिया, जिसके कितने रूट है n है d माइनस लेमडा वन d माइनस लेमडा टू डॉट d माइनस लेमडा n इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ये इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट ये इक्वल टोटल इक्वल जीरो तो मान लेते हैं, सबसे पहले d माइनस लेमडा वन वाई इक्वल टू जीरो करते हैं। तो d माइनस लेमडा वन वाई इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लेमडा वन वाई, बाई सेपरेशन मेथड से y इक्वल टू क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया सी वन की पावर लेमडा वन इंटू एक्स, इसका सोल्यूशन ये आ गया डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू लेमडा वन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दिया log y इक्वल टू लेमडा वन एक्स प्लस log सी वन, तो y इक्वल टू सी वन ई की पावर लेमडा वन इंटू एक्स। ठीक है, अब तो अब ये डी वन माइनस लेमडा वन वाई इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली डी माइन, तो ये क्या इक्वेशन क्या बन गई, डी माइनस लेमडा टू डी माइनस लेमडा थ्री डॉट डॉट डी माइनस लेमडा एन वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, जिसका क्या है एक सॉल्यूशन है y इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू सी वन की पावर लेमडा वन इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गई, इसका एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली सी टू ई की पावर लेमडा टू, सिमिलरली डी माइनस लेमडा टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा सी टू ई की पावर लेमडा टू इंटू एक्स। और इसी प्रकार सी थ्री की पावर लेमडा थ्री एक्स, सी एन ई की पावर लेमडा एन इंटू एक्स।
ये सभी क्या है, इसके सॉल्यूशंस है ये सभी। तो इसका टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, C1 e⁻λ1 इंटू एक्स प्लस C2 e⁻λ2 इंटू एक्स बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, C3 e⁻λ3x डॉट 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 Cn e⁻λn x। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो RHS यदि जीरो हो, RHS यदि जीरो हो तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यदि C1 e⁻λ1 यदि इस λ1 λ2 λ होती है λn रूट हो तो। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे इक्वेशन का। समरी है इसकी, जैसे ये इक्वेशन है जिसमें RHS जीरो है, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी an प्लस a1 -1 डॉट डॉट an -1 d प्लस an इक्वल टू जीरो। ये इसकी क्या होगी, इसको बोलेंगे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, d इक्वल टू m रख देंगे, फिर m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब अब क्या आएगा, इफ अब ये डबल स्टार इक्वेशन है इसके रूट्स यदि रूट्स आएंगे, m की वैल्यू कितनी आएगी, λ1 λn, क्योंकि इसको फैक्टराइज किया सकता है इन सी में, तो इसकी λ1 λ2 λn वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन आएंगे λ1, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अब अपन λ1 λ2 λ3 क्या क्या आएंगे, रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, इस पर बात करेंगे। यदि ये λ1 λ2 रियल आ जाए और रिपीटेड आ जाए, मतलब λ1 और λ3 λ4 डॉट 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 रिपीटेड आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला क्या होगा, रिपीटेड आ जाएगा तो C1 λ1 λ रिपीटेड आ रहे हैं तो C1 C2 e⁻λ1 इंटू एक्स प्लस C3 e⁻λ3x डॉट डॉट डॉट, सेम इस प्रकार चलता रहेगा। थर्ड केस है यदि इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, फर्स्ट में यदि रिपीटेड आ जाए तो ये तो फर्स्ट केस तो हमने पढ़ा ही नहीं। फर्स्ट केस है यदि रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा C1 e⁻λ1 प्लस C2 e⁻λ2 डॉट 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 Cn e⁻λn इंटू एक्स। सभी अलग अलग और रियल आ जाए तो इसका सॉल्यूशन, रिपीटेड आ जाए तो ये सॉल्यूशन। थर्ड, यदि इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट आ जाए, एक तो आ जाए इमेजरी टाइप का इस टाइप से और सभी λ3 λ4 डॉट डॉट λn, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा भाई e⁻α C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस आगे सेम आगे C3 e⁻λ3x प्लस डॉट 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 Cn e⁻λn इंटू एक्स। फोर्थ केस यदि जो डबल स्टार है उसके रूट यदि इमेजिनरी एंड रिपीटेड आ जाए, इमेजिनरी भी आ जाए और साथ साथ में रिपीटेड, मतलब अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा अल्फा प्लस माइनस आइटा दो बार आ जाए, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, e⁻α C1 प्लस C2 कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 साइन बीटा एक्स प्लस डॉट C5 e⁻λ5x C6 e⁻λ6x डॉट 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 Cn e⁻λnx। इसका क्या होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला केस है इफ रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो एक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स किस टाइप इस फॉर्म में आ जाए, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा λ3 λ4 λ5 λn यदि बीटा नॉट इक्वल बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा y इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स प्लस C3 अल्फा 3x Cn। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब e की पावर अल्फा एक्स इससे कॉमन ले लिया दोनों से, तो C1 e की पावर अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस अंडर रूट बीटा एक्स C3 डॉट डॉट डॉट, यदि C1 is replacing by a plus b by 2 and C2 is replacing by a minus b by 2, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ई की पावर अल्फा ए प्लस बी बाई टू रूट बीटा एक्स प्लस ए माइनस बीटा बाई टू ई की पावर माइनस बीटा एक्स। अब ई की पावर अल्फा एक्स ए कॉमन ले लिया तो ये बी कॉमन ले लिया तो ये क्या होता है, ये कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स होता है और ये होता है साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। तो ये रख दिया ए कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस बी साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स C3 लेमडा 3x Cn लेमडा nx C1 C2 C3 Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 केसेस है, उससे इसके रूट्स के आधार पर इसके सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। थैंक यू।